हाय फ्रेंड्स, मेंटेनेंस कॉस्ट मेरी सोसाइटी में पहले 1000 रुपीज़ का उसको 1500 रुपया कर दिया, 50% बढ़ा दिया। दूसरा एक का क्वेश्चन था कि मेरी सोसाइटी में मेंटेनेंस कॉस्ट 2000 रुपया था, उससे सीधा 4000 रुपया कर दिया। तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या फॉलो करना चाहिए? ऐसे ही चेयरमैन सेक्रेटरी अपने हिसाब से मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों, ये अहम सवाल है, उसके ऊपर आज मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले कमिटी को पहले डिसाइड करना है इंटरनली मेंबर के साथ, जो कमिटी मेंबर है, कि अभी प्रेजेंटली हमारा लास्ट 3 साल से क्या कॉस्ट आ रही है। एक एक पार्ट में डिस्कशन करके एक आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आ रही है, और आप पर फ्लैट से कलेक्शन करते हैं, वॉट एवर वे से कलेक्शन करते हैं, इसके हिसाब से हमारा फंड कितना आता है। तो दोस्तों, ये पहले बात हुई बेसिक वर्क। लेकिन बढ़ाना है या तो कम करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले कमिटी को एक जनरल मीटिंग या तो एजीएम नज़दीक आने वाली है तो एजीएम बुला दीजिए। उसके अंदर आप प्रस्ताव रखिए कि सोसाइटी में हमारा जो मंथली कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारा जो कलेक्शन है कम है, इसीलिए जो कलेक्शन जितना हमारा कॉस्ट है उसके हिसाब से कलेक्शन इतने से इतना बढ़ाना है। वो एक प्रपोजल रखना पड़ेगा, आपको सबके सामने कॉस्ट बताना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट क्या क्या आ रहा है और कॉस्ट के हिसाब से बढ़ रहा है। अभी सवाल ये है कि कैसे अप्रूव किया जाए। अगर आपने सही तरीके से कैलकुलेशन किया, सही तरीके से पूरा आपने बैलेंस शीट तैयार करके सबसे सामने रखी और सबको लगता है कि सही तरीके से है, तो मेरे हिसाब से आपको 51% का सुझाव मीन्स आपको आपके फेवर में मिल जाएंगे और आपका ये प्रस्ताव है वो मंजूर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ता है, अगर नहीं बढ़ाना है तो क्या सॉल्यूशन है, उसके ऊपर कितने अलग अलग तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मेरे कई वीडियोस ऐसे हैं, इसमें मैंने बताया कि सोसाइटी के अंदर एडिशनल रेवेन्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप अगर देखना है तो देख सकते हैं। और दूसरा कि अगर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो आप नहीं इस्तेमाल करते हो तो आप कर सकते हैं, उसके हिसाब से शायद आपके मेंटेनेंस कॉस्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और कलेक्शन कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर सही तरीके से आपका बैलेंस शीट तैयार है और करना है तो प्रपोजल रखिए। प्रपोजल में आपको 51% की सहमति चाहिए और उसके बाद आप 20%, 30%, 50%, 100% बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन करके सबकी 51% की सहमति होनी चाहिए। अभी जो भाई थे जिसने एक सवाल पूछा था कि हमारे यहाँ 50% बढ़ा दिया है लेकिन किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अगर ट्रेजरर और चेयरमैन ने ऐसे ही बढ़ा दिया है तो दैट इज़ रॉन्ग। आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपने बढ़ाया, किसकी सहमति ली, और उसके हिसाब से आप उनसे बोलिए कि जनरल मीटिंग बुला दीजिए, जनरल में सबके साथ डिस्कशन कीजिए, आप पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से हमें मेंटेनेंस कॉस्ट बताइए और उसके हिसाब से हम सब लोग बैठ के सहमति करेंगे। या तो कुछ खर्चों जो खर्चा आता है उसको हम कम भी कर सकते हैं और कलेक्शन में हम कर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर सोसाइटी पुरानी है, आपको सही में मरम्मत की ज़रूरत है या तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उसके बारे में आपको डीपली सोचना पड़ेगा कि कौन से एरिया में आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है और उसको कैसे हम कंट्रोल में ले जाएं। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मीन्स इम्पोर्टेंट सवाल था, उसके बारे में मैं जितना भी बोलूँ इतना कम है। फिर भी अगर किसी को ये उसके बारे में राय चाहिए तो आई हैव डीप एनालिसिस, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे डीएम कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और मुझे बहुत ही खुशी होगी कि आपके मेंटेनेंस कॉस्ट में भी 10%, 15% या 20% भी कम कर पाऊँ और आपका कलेक्शन कम हो, तो दैट विल बी अ गुड थिंग्स। और कई सोसाइटी में मैंने देखा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट को कम होते हुए देखा है, क्योंकि पहले बहुत खर्चा होता था, कोई कैलकुलेशन नहीं होता था, कुछ जगह पे सेविंग करना चाहिए लेकिन वहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया, और उसके बारे में बाद में जब ऑडिट के बाद पता चलता है कि वो एरिया में तो बहुत सारा सेविंग का ऑप्शन है, या तो कुछ नया रेवेन्यू जनरेशन का भी बहुत सारा स्कोप होता है। उसके हिसाब से आप अगर चाहेंगे तो आपके मेंटेनेंस कॉस्ट में बहुत कम हो सकता है। एक वीडियो ऐसा भी है, मेंटेनेंस कॉस्ट 0 हुआ है, वो भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, आप जरूर से 2 वीडियो देखना, आपको बहुत सारा इसमें से कोई क्लिक मिलेगा कि हम कैसे मेंटेनेंस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।